नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर ऑफ इक्विटी ऑप्शन डेस्क। आज हम बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। कल 12 सितंबर है और थर्सडे भी है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, सारे टेक्निकल लेवल्स हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए। 77,000 प्लस सब्सक्राइबर है और अभी तक हमने 615 वीडियोस अपडेट कर लिए। अगर आप इक्विटी ऑप्शन डेस्क को सब्सक्राइब करके रखते हो तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी वीडियोस हम डेली बेसिस पे डालेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी और लाइव मार्केट की एनालिसिस भी आपको समझ में आएगी कि लाइव मार्केट में आप कैसे टेक्निकल लेवल्स निकाल सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा निफ्टी के चार्ट। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। निफ्टी का चार्ट मैंने 1 हावर के टाइम फ्रेम पे सिलेक्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 हावर के टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी स्पॉट लेवल्स डिस्कस करने वाले। लास्ट कुछ दिनों से अगर आपने यूट्यूब पे हमारे पुराने वीडियोस, ओल्ड वीडियोस देखे होंगे तो आपको एक आइडिया आ गया होगा। मैंने कहा था पुराने वीडियो में कि ये निफ्टी स्पॉट राइजिंग वेज का पैटर्न फॉर्म किया था। राइजिंग वेज का पैटर्न फॉर्म होने के बाद, और ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल रेजिस्टेंस निफ्टी ने लिए हैं, मल्टीपल सपोर्ट्स निफ्टी ने क्रिएट किया है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया। और उसके बाद जब राइजिंग वेज का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेडिंग करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जाके एक स्क्वीज लेवल पे पहुंच जाता है। यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद अगर आप देखोगे तो एक ब्रेकडाउन आया। ब्रेकडाउन आने के बाद फिर से मार्केट ने यही ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और रिटेस्ट होने के बाद एक शार्प फॉल निफ्टी को लेके गया 24,760 के लेवल पे। 24,760 तक निफ्टी का स्पॉट लेवल डाउन साइड में गिरा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं 300 पॉइंट का रिकवरी भी यहाँ पे निफ्टी स्पॉट में हमें देखने मिला। और आज का जो मार्केट था लास्ट में यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली है। तो निफ्टी का क्लोजिंग आया 24,950 पे। तो आज का मार्केट मेरे हिसाब से टोटली साइडवेज था। तो कल हम 12 सितंबर को थर्सडे में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? क्या मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे गिरेगा या मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर जाएगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बाय लेवल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बाइंग का जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है 25,080 के ऊपर। आप देख सकते हो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये लेवल बोला था और आज भी अगर आप देखोगे तो 25,080 के ऊपर निफ्टी टिक नहीं पाया और उसके बाद वापस से डाउन साइड चालू हो गया। तो अगर वन हावर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 25,080 के ऊपर टिक जाता है, अगर आप देखोगे 10:15, 10:30 या 10:45 के बाद निफ्टी का स्पॉट 1 हावर के कैंडल के बेसिस पे 9:15 to 10:15 1 हावर होता है। तो 10:15 या 11:15 के बाद अगर निफ्टी टिक जा रहा है 1 हावर के बेसिस पे 25,080 के ऊपर कल इंट्राडे में, तो आपको एक बुलिश रैली मिल सकती है। आपका स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है 25,030 का, यानी कि 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपका। लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो 25,197 का है और सेकंड टारगेट आपका 25,275 का है। और दोनों ही टारगेट्स मैंने यहाँ पे चार्ट पे ऑलरेडी मेंशन करके रखे, इसका आप गो थ्रू कर सकते हो। अपसाइड टेक्निकल लेवल्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अगर मैं सेलिंग की बात करूं, सेलिंग में आप देख सकते हो 24,993। आज का जो क्लोजिंग था 24,950 था। लास्ट 1.5 आवर में अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग देखने मिली है। लेकिन 24,993 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है तो मेरे हिसाब से मार्केट बियरिश रहेगा, सेलिंग का प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसे मार्केट को हम बोलते हैं सेल ऑन राइज, की थोड़ा सा भी ऊपर आया नहीं कि उसमें सेलिंग हमें देखने मिल जाती है। तो अगर कल भी 10:15, 11:15 तक अगर निफ्टी स्पॉट का जो लेवल है वो 24,993 के नीचे अगर वो ट्रेड कर रहा है तो आप सेलिंग प्रेशर देख सकते हो और वो टाइम पे आप पुट ऑप्शंस बाइंग कर सकते हो। वो टाइम पे पुट ऑप्शंस में पोजीशन बनाना बहुत ही स्मार्ट वे रहेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो 24,993, ये लेवल के नीचे रहना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उसको अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है। वरना मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखोगे ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है 25,080 के ऊपर तो वो जोन क्लियर आउट हो जाएगा और उसके बाद वापस से निफ्टी अपसाइड की रैली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये जोन क्लियर आउट नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा? तो फिर निफ्टी अपना लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करता रहेगा
और 24,760 के नीचे और नीचे एक न्यू लो मार सकता है, लेकिन उसके लिए निफ्टी को 24,993 के नीचे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 11:15 तक 24,993 के ऊपर चले जा रहा है तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे मार्केट में फिर पुट ऑप्शंस को अवॉइड करें और वेट करें निफ्टी का एक क्लियर डायरेक्शन के लिए। अगर वो 25,080 के ऊपर जा रहा है सीधा आप कॉल ऑप्शंस पे अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलिंग का लेवल निफ्टी स्पॉट के लिए कौन सा मैंने यहाँ पे रखा है, 24,993। ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है कंटिन्यू 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम मेंशन किया हुआ है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 25,030 का। फर्स्ट टारगेट आपका डाउन साइड में रहेगा 24,862 और सेकंड डाउन साइड टारगेट आपका रहेगा 24,767 का। ये टेक्निकल लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कल जब आप लाइव ट्रेडिंग करोगे तो ये एनालिसिस को फॉलो कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स के बारे में। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत से लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्केट में कुछ साइडवेज मूवमेंट थोड़े बहुत बढ़ चुके हैं, मार्केट डाउन साइड एक मूवमेंट दे रहा है, उसके बाद 1-2 दिन साइडवेज हो जा रहा है, फिर से एक नया लो फॉर्म कर रहा है, फिर से साइडवेज हो जा रहा है। तो उसका रीजन अगर आप देखोगे मैंने निफ्टी स्पॉट में आपको बता दिया कि निफ्टी एक राइजिंग वेज के फॉर्मेशन में ऊपर चल रहा था और उसके बाद उसमें करेक्शन आया। लेकिन अगर आप सेम चीज यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे भी एक राइजिंग वेज का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप खुद ही देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में भी राइजिंग वेज का पैटर्न का फॉर्मेशन हमें दिख रहा है और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज यहाँ पे हुआ है। अगर आप देखोगे मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फेस किया है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 या 2 सपोर्ट था बैंक निफ्टी के पास। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिला हमें, यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन देखने मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी गिरा 51,450 से लेके 50,320 तक, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली 950 से 1000 पॉइंट डाउनसाइड मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट वो रिकवर भी कर लिया, वो लेवल पे भी आ गया। लेकिन अगर आज देखोगे तो आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 51,094 का। कल 12 सितंबर है, थर्सडे, तो क्या एक्सपेक्टेशन हमारी रहनी चाहिए बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल से, कहाँ पे उसका डायरेक्शन होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक लेवल मेंशन किया 50,933 का। अगर बैंक निफ्टी 50,933 के ऊपर रहता है, आज अगर उसका क्लोजिंग देखोगे तो 51,094 का था, तो 50,933 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। 11:15 के बाद आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, कॉल ऑप्शंस के लिए जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 51,196 का, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट के आसपास का फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 51,458 का। तो दोनों ही अपसाइड टेक्निकल लेवल्स मैंने मेंशन कर लिए, इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग थोड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। उसने एक पिवोट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि अच्छी बात है, जो कि स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,933 के ऊपर है, पॉजिटिव है। सेलिंग प्रेशर कब बैंक निफ्टी में आ सकता है हम डायरेक्टली वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस तो आपका दोनों ही बाई और सेल साइड 50,785 का है, लेकिन सेलिंग प्रेशर कब बनेगा जब बैंक निफ्टी 50,688 के नीचे जाएगा। अब 50,688 के नीचे जाएगा तभी क्यों सेलिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में ड्रॉ करके रखा है और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 50,687 एक 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल है। 50,687 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, 0.5% के रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर बड़ी हो सकती है। आपका जो डाउनसाइड टारगेट है वो 0.3% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट को नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिल सकता है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे टेक्निकल लेवल सेलिंग के दिए हैं, जिसमें मैंने क्लियरली कहा कि 50,688 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है 50,785 का है। फर्स्ट डाउनसाइड टारगेट आपका हो जाएगा 50,441 का और सेकेंड डाउनसाइड टारगेट आपका हो जाएगा 50,136 का। तो ओवरऑल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 2-3 दिन पहले डाला था, जिसमें मैंने कहा था 0.61% का रिट्रेसमेंट लेवल है 50,932,
आज भी अगर आप देखोगे तो ये लेवल का बैंक निफ्टी ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और अगर इसके ऊपर ही कल ट्रेडिंग करेगा तो एक अच्छी अपसाइड रैली वापस कंटिन्यू हो सकती है। इक्विटी ऑप्शन डेस्क का मैं को फाउंडर पीयूष पांडे। सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इक्विटी ऑप्शन डेस्क। थैंक यू।